नमस्कार, ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12वीं क्लास में 100 मार्क्स के लिए जो हिंदी आते हैं उनके राइटर्स नेम को हम देखेंगे और उसको एक साथ याद भी करते चलेंगे। याद रहे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दो अथी आते हैं, फर्स्ट है गद्यखंड और सेकंड है पदखंड। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले आता है गद्यखंड। गद्यखंड को देखेंगे। गद्यखंड में 1 नंबर में आता है बातचीत। बातचीत जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 2 में आता है उसने कहा था। उसने कहा था जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था किनके द्वारा लिखा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। अब बात करेंगे 3 में, तो 3 में आता है, 3 में आ जाते हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं आगे 4 में, तो 4 में आते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो किनके द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। 5 में आता है रोज। रोज जो किनके द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। रोज किनके द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। 6 में आते हैं एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र किनके द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक लेख एक पत्र किनके द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे आते हैं 7 में। 7 में देखेंगे तो आता है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा किनके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर। किनके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ओ सदा नीरा किनके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। 8 में आता है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किनके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। सिपाही की माँ किनके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। 9 में आता है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज किनके द्वारा लिखा गया है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। प्रगति और समाज किनके द्वारा लिखा गया है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 10 में आते हैं जूठन। जूठन किनके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। जूठन किनके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। हंसते हुए, अब 11 में देखते हैं। 11 में आते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किनके द्वारा लिखा गया है, मलयज के द्वारा लिखा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किनके द्वारा लिखा गया है, मलयज के द्वारा लिखा गया है। 12 में देखेंगे, तो 12 में आते हैं तिरछी तिरिछ। तिरिछ जो किनके द्वारा लिखा गया है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। तिरिछ जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। आगे आता है शिक्षा। शिक्षा किनके द्वारा लिखा गया है, तो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है शिक्षा। ठीक है, याद रहे दोस्तों। अगर आप इसे 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको हो सके कि याद ना हो, लेकिन अगर इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो ज़रूर आपको पूरा राइटर्स नेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे पदखंड का। पदखंड में फर्स्ट में जो आते हैं उनका, फर्स्ट में आते हैं वो है करबक। करबक जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। करबक किनके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। 2 में आते हैं पद। पद जो है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। पद किनके द्वारा लिखा गया है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। एक पद जो है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया है और दूसरा पद जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। एक पद है जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है और दूसरा पद जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों में से कोई भी दिख जाए तो उनमें आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब 4 में देखेंगे तो छप्पय। छप्पय जो है वो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। छप्पय किनके द्वारा लिखा गया है,
नाभा दास के द्वारा लिखा गया है, नाभा दास के द्वारा छपई लिखा गया है। और 5 में बात करते हैं तो 5 में आता है कवित्त। कवित्त जो है वो भूषण के द्वारा लिखा गया है। कवित्त किन के द्वारा लिखा गया है? भूषण के द्वारा लिखा गया है। 6 में बात करते हैं तो आता है तुमुल कोलाहल कलह में। कलह में ये किन के द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तुमुल कोलाहल कलह में किन के द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 9 में देखेंगे तो 9 में 7 में देखेंगे तो आता है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किन के द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग किन के द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। अब 8 में देखते हैं तो 8 में आते हैं उषा। उषा किन के द्वारा लिखा गया है? तो उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उषा किन के द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 9 में बात करते हैं तो 9 में आता है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक जो है वो मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। जन जन का चेहरा एक किनके द्वारा लिखा गया है? मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। 10 में देखेंगे तो 10 में आता है अधिनायक। अधिनायक किनके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। अधिनायक किनके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। 11 में आते हैं प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। प्यारे नन्हे बेटे को किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 12 में आते हैं हार जीत। हार जीत किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। हार जीत किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अब लास्ट बात करते हैं। लास्ट में जो आता है वो होता है गांव का घर। गांव का घर किनके द्वारा लिखा गया है? तो गांव का घर ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है। गांव का घर किनके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है गांव का घर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।